वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणपति महाराज की जय, युगल सरकार की जय, राधे वर्धन श्याम की जय, जय जय सीताराम। तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना है, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना है, तुम्हें वंदना। हे बुद्धि के दाता, हे बुद्धि के दाता, सब वेदों के ज्ञाता,
गणपति जी महाराज की जय। मौत की सहजादी आवेगी। राधे सभी लोग ताली बजाते भाव के साथ, कहना क्या? सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आवेगी, सहजादी आवेगी, ना सोना काम आवेगा ना चांदी आवेगी, ना सोना काम आवेगा ना चांदी आवेगी। छोटा सा तो कितनी बड़ी अरमान है तेरी, छोटा सा तो कितनी बड़ी अरमान है तेरी, मिट्टी का तो सोने का सामान है तेरी, मिट्टी का तो सोने का सामान है तेरी। और क्या सिरा दे, और कहते क्या? मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन मिल जाएगी, जिस दिन मिल जाएगी, ना सोना काम आवेगा ना चांदी जाएगी, ना सोना सच जाएगा ना चांदी जाएगी। मौत सहजादी आएगी, ना सोना सच जाएगा ना चांदी जाएगी। सच जाएगा ना चांदी जाएगी, ना सोना सच जाएगा ना चांदी जाएगी। और क्या कहते हैं? अच्छे किए करम तूने पाया मानो तन, अच्छे किए करम तूने पाया मानो तन, पापों में क्यों भटक रहा है पापी तेरा मन, पापों में पापों की नैया दिन तुम्हें
के बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, गिरधर गोपाल की। हरे कृष्णा। और आगे राजा परीक्षित को श्रवण करवाया कि हम जब शुरू बार में ही कथा जब चालू किए थे यहाँ पे, तो मैंने भाव का कुछ बातें बताई थी कि भाव से भगवान को रिझा सकते हैं। तो यही बात सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बतलाया, परंतु परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज आप बतलाए कि भाव से भजने से किसका उद्धार, किसे भगवान प्राप्त हुए? क्या भगवान मिलने के लिए आए? तो बोले हाँ, भगवान भाव के भूखे हैं, सो इस सत्य बात है और इनका मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे परीक्षित जी को श्रवण करवाया क्या कि जब लक्षगरा में दुर्योधन पांडवों को जलाने की कोशिश कर रही थी, तब वहां आए कौन? विदुर काका, जो वहां के मंत्री थे। और महाराज दुर्योधन के पिताजी धृतराज जी बैठे हुए थे। वहां से विदुर काका आए। विदुर काका कर कहते क्या कि महाराज मैं क्या सुन रहा हूँ। बोले क्या बात हो गई, इतने जोर से आप क्यों बोल रहे हो? तो कहते महाराज क्या बात हो गई महाराज, आपके तो बाहर के आंखें खराब है ही है, परंतु अंदर के भी आके आपके साली सुकनी ने खराब कर दिया। महाराज आप कह रहे कि क्या हुआ? अरे आपके पुत्र ने लक्षगरा में जलाने के प्रयास की, आप उन्हें रोको। तो बोले महाराज हमें नहीं पता था। यहाँ पे विदुर काका कहते हैं क्या, जब नहीं पता था तो पता हो गया ना, अब रोको। तो कहते हैं महाराज मैं कैसे, वो तो मेरा पुत्र है। तो कहते हैं कि देखो, अगर एक टोकरी में अगर एक फल सड़ा हुआ हो तो सारे फल को खराब कर सकता है। तो उन्हें अच्छा होगा, उससे अच्छा कि एक फल को फेंक दिया जाए तो सारी फल अच्छे और सुरक्षित रह सकते हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। देखिए धृतराज जी जो पांडव हैं वो कमजोर नहीं हैं, परंतु आपका सत्कार करते हैं, आपका सोचते हैं कि आप उनके काका हैं, इसलिए कुछ नहीं कहते। परंतु जब आपको सब पता हो और चुप हो तो फिर आप जानो कि कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो आप, कि हमें कुछ नहीं पता। अगर एक खानदान में अगर एक व्यक्ति बुरा निकल जाए तो फिर वो खानदान को बिगाड़ सकता है। तो उनसे अच्छा है कि उन्हें घर से बाहर निकाल दो। यहाँ पे दुर्योधन ने ये बात सुन ली। दुर्योधन आके कहता है क्या कि हमारे ही महल में रह के हमारे पिताजी को भड़काते हो, निकल जाओ हमारे महल से। अरे विदुर काका, मैंने आपको मंत्री पद दिलाया और आप हमारी ही बुराई करते हमारे पिताजी के सामने। जब ये बात कही महाराज तो कहते हैं देखो पुत्र, मेरा कोई आकांक्षा, कोई मंतव्य, कोई इच्छा नहीं था तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाने की, परंतु बेटा जो तुम कर रहा है ना बहुत गलत कर रहे हो।
जिसका तुम्हें भुगतान देना पड़ेगा। तो बोले हमारे महल में रहकर मुझे मत समझाओ। अब यहाँ पे विदुर काका को एकदम दिल में ठेस पहुंच गई। विदुर काका अपने मंत्री पद त्याग करके अपनी पत्नी को लेकर सीधे कदली के वन में गए। कदली के वन में गए तो कदली माने केला। अब वहां पे जाकर जीवन यापन करने लगी, कुटिया बनाई, विदुर विदुरानी जी रहने लगे। बहुत समय बीतने के बाद क्या हुआ महाराज कि विदुर काका आज बहुत खुश है। विदुर काका खुश भय आयो और आकर कहवे का विदुरानी से कि सुनती है। बोले हाँ सुनाओ, क्या बात हो गई? आज बहुत आप प्रसन्न हो, आप बहुत खुश हो, आनंद में हो, कोई तो बात होगी, बताइए। बोले अच्छा आज पता है आज कौन आने वाला है? बोले कौन आने वाला है? हमें तो नहीं मालूम, आप बता दो। तो कहते सच में नहीं मालूम? बोले नहीं मालूम। अच्छा एक बात बताओ, इतना हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रहा है, क्यों सज रहा है? बोले ना महाराज मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ काम करने के लिए, छोड़ो भी। अब विदुर काका कहते रुको रुको ठहर जाओ, पहले सुनती तो जाओ। बोले अच्छा बताइए। तो कहते हैं कि हमारे हस्तिनापुर में द्वारकाधीश आने वाले हैं। जैसे ही सुना विदुरानी जो खुश भई, बोले हाँ हमारे कन्हैया, हमारे छोटो से लल्ला आने वाले है। अरे गोपालो तो बहुत बड़े हो गए द्वारकाधीश, वाह बहुत बड़े नाम हो गए उनके, तो सब लोग जाने एकदम राज्यों में एकदम बड़ा राजा बन गए हो। आने दो लल्ला की अच्छे से खबर लूंगी। बोले हाँ हाँ तू तो काकी आवे ना, उसकी काकी है ना, इसलिए तू जितने भी लाला से बात करना है कर लियो। बोले सच में? तो बोले हाँ सच में। अब कहते हैं कि जब विदुर काका जाने लगी तो फिर कुछ देर तो सोच में डूब गई, एकदम खुश भई पहले, उसके बाद फिर उदास हो गई अचानक से। और कहते हैं क्या सुनते हैं? बोले क्या? बोले कि द्वारकाधीश आ रहे हैं, परंतु हम उनसे मिलेंगे कैसे? क्योंकि आपका तो मंत्री पद त्याग हो चुका है। तो क्या द्वारकाधीश एक छोटी सी कुटिया में आएंगे? वो कहाँ बड़े से राजा महलों में रहने वाले, बड़े बड़े गद्दे में शयन करने वाले, तो क्या हमारे यहाँ आएंगे वो? अब बोले तो बोले देवी हम तो नहीं मिल सकेंगे तो क्या हुआ, परंतु उसका अगर हमारे द्वारकाधीश का एक नज़र हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोली ठीक है। अब विदुर काका बोलते हैं कि तू टेंशन ना ले, तू चिंता ना कर, अभी जा और द्वारकाधीश की आने की खुशी में पूरे घर को सजाओ। उनके आवेगो तो लाला तो आवेंगे तो उनकी सजावट तो होनी चाहिए ना स्वागत के लिए। बोले हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। गोबर की चौकी लगाई और केले के पत्ते से एकदम से सजाई। इधर क्या हुआ महाराज कि द्वारकाधीश जैसे ही रथ से आए, पूरे यहाँ पे ढिंडोरा पिट गयो, सब जगह पे हल्ला हो गयो, का द्वारकाधीश आए गयो। और जैसे ही द्वारकाधीश का रथ आया, इतने भीड़ लग गयो महाराज। अब विदुर काका देखने लगे कि हाँ मेरे लाला को देखने के लिए इतने लोग आयो है, तो मोए कहाँ से देखेगो। इसलिए विदुर काका सबसे पीछे जाके खंभे पे जाकर सिर को लगाए खड़े हैं, देखने लगे लाला को। यहाँ पे सभी ने फूल की वर्षा की। दुर्योधन का खबर जब पहुंचा कि हमारे यहाँ द्वारकाधीश आने वाले हैं, तो अपना
अपना रुतबा दिखाने के लिए पूरे हस्तिनापुर को सजायो एकदम फूलों से, यहाँ तक कि महलों में भी फूल बिछवायो महाराज। पूरे 10 दासियां पूरी लगी हुई आरती की थाली लिए स्वागत करने के लिए। लेकिन हमारे जो द्वारकाधीश है किन्हीं को नहीं देख रहे हैं, किन्हीं को नहीं। अबीर गुलाल लिए खड़े हैं सब। अब सभी ने माला अर्पण की, परंतु द्वारकाधीश के मन में एक बात चल रहा था क्या, कि जब भी मैं हस्तिनापुर आते थे तो हमारे सबसे पहले हमारे विदुर काका हमसे मिलने के लिए आते थे और गले मिलते थे। आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो चारों ओर नजर डुलाई महाराज, तो एक जगह जाकर नजर टिक गई और जब देखे कि विदुर काका खंभे से लगाए सिर एकदम बैठे हुए हैं एकदम उदास। तो यहाँ क्या हुआ महाराज कि भक्त और भगवान का मिलन नजर से ही नजर से हो गया। और यहाँ द्वारकाधीश और विदुर काका जब नजर पड़ी एक दूसरे की, तो कहते हैं द्वारकाधीश कि नजर ही नजर कह दिए कि मैं आपके यहाँ पे भोजन पे अवश्य आऊंगा। इतना कह के महल में गए। महल में जब प्रवेश किए तो सभी के लिए बड़े बड़े सिंहासन थे। सबसे बड़ा सिंहासन हमारे द्वारकाधीश का गयो। और द्वारकाधीश जब सिंहासन पे विराजमान हुए, यहाँ पे दुर्योधन आयो और दुर्योधन आके एकदम सानिध्य बैठ गयो। और महाराज इधर द्वारकाधीश प्रश्न करते हैं क्या कि पता है दुर्योधन कि मैंने तुझे दुर्योधन क्यों नहीं बोला, कि क्यों नहीं बोला? तो बोले कि तुम दुर्योधन नहीं, तुम सूर्योधन हो। महाराज कहते क्या कि मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे सूर्योधन बोल रहे हैं? बोले अच्छा ये भी बात हमसे ही पूछोगे, क्या किया? तो बोले महाराज आप बताओ तो सही। तो बोले अच्छा मेरे प्रश्न का उत्तर देते जाना। बोले ठीक है। महाराज कहते क्या कि तुम्हारे पिताजी के भाई तुम्हें कौन लगेंगे? बोले महाराज काका लगेंगे। इतने छोटे से प्रश्न। बोले सुनो तो सही। अब बोलते हैं काका के भाई तुम्हें कौन लगेंगे? बोले भाई लगेंगे। तो बोले आधा राज तो उनका भी होना चाहिए फिर, तुम्हारे भाई हैं तो बोले कतई नहीं। और बोले सिरारी हरे कृष्णा। तो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं सुई के नोक के बराबर में भूमि नहीं दे सकती जब तक युद्ध ना हो। कहते हैं कि युद्ध की बात करते हो, अरे तुम युद्ध जानते हो किसे कहते हैं? सो नानी जी से कहानी तूने सुनी ही होगी क्या, कि जब युद्ध होता है तो जितने भी स्त्रियां होती है विधवा हो जाती है। जितने भी बच्चे बाल बच्चे होते हैं, जितने भी बच्चियां होती है, सब अनाथ हो जाते हैं। और तुम कहते हो कि युद्ध की बात कर रहे हो। जो एकदम क्रोधित हो गए द्वारकाधीश। यहाँ पे दृष्टि जी ने क्या किया कि हाथ जमा दिया दुर्योधन का। कहते हैं पगले तुम्हें द्वारकाधीश को मनाना भी नहीं आता? अरे अगर ये रूठ गए तो हम हार जाएंगे। और धृतराज जी जब इतना बोले तो द्वारकाधीश के सामने क्षमा याचना करने लगे कि अरे द्वारकाधीश आप हमें माफ कर दो, अरे कन्हैया अरे हमें माफ कर दो। तुम्हें तो पता है ना मैं बचपन से उदंड हूँ, मैं कुछ भी बोल जाता हूँ। हमारे मन में ऐसा कोई भाव नहीं होता है। अरे छोड़ो ना, चलो जाने दो। गंधारी माता ने 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं तेरे लिए। यहाँ अपनी माता नहीं बोले, गंधारी माता बोले। क्यों? क्योंकि अगर अपनी माता बोलते तो फिर उन्हें लग रहा था कि गंधारी माता बोलेंगे तो अब ऐसे जाएंगे। तो कह रहे हैं कि गंधारी माता तुम्हारे लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए।
चलो आके पाओ लो। कहते हैं द्वारकाधीश कि देखो भोजन दो परिस्थितियों में की जाती है। पहला कि जो भोजन करवा रहा है उनके अंदर भाव होना चाहिए, खिलाने का भाव होना चाहिए। और दूसरा कि जो भोजन करने वाला है उनके अंदर भूख रहनी चाहिए। तो सुनो दुर्योधन कि ना तुम्हारे अंदर भोजन करवाने का भाव है, ना ही मेरे अंदर भूख है, तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं पाऊँ सकती। तो बोले ठीक है। अब कुछ देर तो सभी लोग शांत हो गए। फिर द्वारकाधीश खुद बोलते हैं कि सुनो दुर्योधन, मैं आज तुम्हारे यहाँ भोजन करता भी नहीं। बोले क्यों महाराज? बोले हमें न्योता आए हुए। बोले अच्छा, निमंत्रण आया है, किसका? तो कहते हैं महाराज कि सुनिए, विदुर काका जो है ना वो हमें बोले हैं अपने घर बुलाए हैं हमको कि मेरे घर आना जरूर भोजन पे। बोले अच्छा। दुर्योधन कहते हैं महाराज ये बात हमें समझ नहीं आई। बोले कौन सी बात समझ नहीं आई? बोले आप सीधे द्वारकापुरी से हस्तिनापुर आए हो और हमने देखा है कि आप विदुर काका से मिले ही नहीं, फिर आपको निमंत्रण कब दिया गया? तो कहते हैं कि देखो दुर्योधन, जब मैं द्वारकापुरी में था तभी हमें पत्र लिखा गया था, तभी हमें पत्र भेजा गया था। उनमें लिखा था क्या कि जब भी आप हस्तिनापुर आओगे तो कन्हैया हमारे घर भोजन पे अवश्य आना। बोले अच्छा। और वही सभा में गांव वासियों के बीच में ही विदुर काका ठहरे हुए थे। विदुर काका ने जब ये बात सुनी तो विदुर काका कुछ बोलने वाले थे। इधर द्वारकाधीश ने इशारा किया, क्या जैसे है वैसे रहियो, चुप बने रहियो, कुछ बोलने ना आए हो। इधर विदुर काका एकदम सोचने लगे कि ये तो छलिया है, पता नहीं कब आ जाए मेरे घर, इनके लिए तो कुछ व्यवस्था होना चाहिए ना। जैसे ही विदुर काका ने सुना हमारे घर आने वाले, एकदम खुश हो गए, सीधे चले गए गोपियों के बाजार में। गोपी बाजार में गए, वहाँ पे मिठाइयाँ बनवाई, माखन बनायो और लड्डू बनवायो। कहते हैं सुनो सुनो, हमारे यहाँ द्वारकाधीश आए हो, सो अच्छी वाली घी जो होती है ना वही डालियो मिठाई में, पैसे की चिंता मत करियो महाराज, एकदम जबरदस्त बनाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। बोले ठीक है। यहाँ पे जो द्वारकाधीश हैं वो जाने लगी कहाँ? विदुर काका के यहाँ, और विदुर काका हैं गोप बाजार में। इधर आप लोग देखते होंगे कि जब भी हम मंदिर को आते हैं तो नंगे पांव आते हैं, वैसे ही हमारी जो द्वारकाधीश है ना वो भी अपने भक्त के यहाँ पे जाते हैं तो नंगे पांव जाते हैं। अब अपने चरण पादुका को उतार कर जाने लगे। उनके पीछे जब सैनिक जाने लगे तो द्वारकाधीश ने कहा कि ठहर जाओ, मैं अकेला जाऊंगा अपने भक्त के यहाँ। सारे सैनिक ठहर गए। इधर द्वारकाधीश नंगे पांव जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जब विदुर काका के घर पे पहुंचे तो साकला बजाई। साकला माने दरवाजे में नहीं लगे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाँ हाँ वही सिकरी, सिकरी। अब महाराज आप लोग नहीं देखते दरवाजे में सिकरी लगा रहते हैं,
वही बजाई, ठीक है, बजायो। फिर विद्रानी सुनी, विद्रानी मैया स्नान कर रहे हो। विद्रानी मैया जब स्नान कर रही थी तो वहाँ पे जब लल्ला का आवाज सुनो तो विद्रानी दौड़ती हुई आई, गीले ही वस्त्र में आ गई। और महाराज इतना भावुक हो गई, विद्रानी आई और गेट खोलियो। बोले हाँ लाला आओ ना, अंदर आओ ना, तब से रुके हुए हो। अब लाला ने देखा ना रहे हो द्वारकाधीश को, तो अपनी काली पटका जो है वो फेंको यहाँ और उसे ओढ़कर विद्रानी बुलाई अपने घर पे। जब लाला द्वारकाधीश जब प्रवेश किए कुटिया में तो इतनी भावुक हो गई, तो बोली लल्ला कैसे आना हुआ हमारे यहाँ, कभी काकी को याद भी ना कियो, कभी कर लिया करो हमें भी याद, कब से मैं तेरे इंतजार में थे। तो ये पतो है मुझे जब पता चलो ना सुबह सुबह कि आप आने वाले हो, तो मैं सुबह से ही आपके तैयारी में लगो था। बोले अच्छा, तो बोले काकी वो तो ठीक है, कहीं बैठने के लिए स्थान तो दे दियो। बोले हाँ हाँ लल्ला दे रही हूँ ना, रुक जा। अब कहीं से क्या लायो महाराज, पाटा लाए। महाराज सब हमें मोह ना देखो, ओए पीढ़ हो मतलब पीढ़ा। अब देखो पीढ़ा लायो, ठीक है। अब पीढ़ा लायो तो महाराज उल्टा ही बिछा दियो, उल्टा बिछाई दियो। आपके भाषा में मतलब पाटा को ही उल्टा बिछाई दियो महाराज। अब बोले क्या कि इनमें लाला बैठ जाओ। लाला बैठ गए महाराज। अब जैसे ही द्वारकाधीश बैठे तो विद्रानी कुछ देर तो लल्ला को देखती रही, निहारती रही, और फिर बोली लल्ला उठ जा यहाँ से उठ जा। बोले क्या हुए काकी? बोले यहाँ पे बड़ी धूल है, यहाँ पे मत बैठो। बोले ठीक है। अब बोले कि इस स्थान पे बैठ जाओ। अब वहाँ बिठायो तो फिर वहाँ से उठाए दियो महाराज, फिर आगे जाकर बिठायो, फिर वहाँ से फिर उठाए दियो, फिर पूरे अंगना में नचाने लगो। इस जगह अच्छा नहीं है, इस जगह अच्छा नहीं है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। तो द्वारकाधीश बोले क्या कि काकी को तो बैठाओ, कहीं तुम वहीं बैठाओ, थक गया हूँ बहुत। बोले ठीक है। अब बैठायो महाराज। तो मैया जो थी वो देखने लगी, इधर लल्ला अपने पेट पे हाथ मेलने लगी और कहो का काकी मोइना बहुत जोर के भूख लगी है, कुछ व्यवस्था करो। बोले हाँ हाँ लल्ला मैं करती हूँ ना, तुम्हारे काका जो हैं सो कहीं गए हुए हैं, आएंगे तो व्यवस्था करूंगी। तो बोले काकी बहुत जोर से भूख लगी, अब हमसे बर्दाश्त ना होगा। तो बोले ठहर जा, कुछ लेके आती हूँ, देखती हूँ कुछ। अब कदली के वन था महाराज, तो गए और कदली के वन में जाकर कदली तोड़ी। केला तोड़ो तो फिर केला तोड़ के लायो। अब केला तोड़ के लायो महाराज, तो केले के जो पत्ते हैं उसे बिछायो और वही पत्तल में केला तोड़ा और केला को जो छिलका होता है ना, केले का छिलका उतारा और केले को फेंका और केले के छिलके को पत्तल पे डाला। अब डालते जा रहा हूँ। अब लल्ला भी एकदम भाव में थे, जो रुद्रानी काकी थी एकदम भावुक हो गई। कोई आता है ना उसे क्या कहते हैं, अतिथि, उसे क्या कहते हैं महाराज कि एकदम खुश हो जाना। अब खुश हो जाकर कुछ दिख नहीं रहा है रुद्रानी को आज।
आज सिर्फ लल्ला ही दिख रहा है, जहाँ दिख रहा हो बस लल्ला दिख रहा हो हर जगह। हुआ क्या कि इधर कन्हैया केले के छिलके खाए जा रहा है। विदुरानी केले के छिलका को उतार कर केले को फेंक रहा और केले को छिलको दे रहे हुए। उधर से विदुर काका आए। विदुर काका ने साकला बजाओ, जाके खोलो। जब खोलियो महाराज तो विदुर काका एकदम आनंद में थे और बोले पता है आज क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले आज सभा में ना, आज द्वारकाधीश ने हमारा बहुत सम्मान किया। आज पूरे सभा में कहो कि विदुर काका ने बुलाया है अपने घर पे और विदुर काका हमें भोजन एकदम अच्छो खिलाएगा। पता है जब दुर्योधन ने कहा ना कि उसका मंत्री पद त्याग हो चुका है, तो दुर्योधन इतना कहा और बोला कि तुम्हें क्या खिलाएगा वो? तो कहते हैं हमारे द्वारकाधीश कि क्या खिलाएगा इसकी हमें चिंता नहीं है। अरे बुलाया है अपने यहाँ पे तो कुछ ना कुछ व्यवस्था किए ही होंगे, आप क्यों चिंता करते हैं महाराज? बोले ठीक है। तो इसीलिए मैं ना लल्ला के लिए एकदम मिठाई बनवा के लाई हूँ गो बाजार से। अब लल्ला आ ही जाओगे, 1-2 घंटा में आ जाएगो। चलो चलो अंदर चलो। बोलते आ जाएगो 1 घंटा बाद। महाराज 1 घंटा पहले ही पधार गए हो। बोला अच्छा, तो बोले जल्दी जल्दी चल, हमें भी देखना है। आयो तो लल्ला बोले हाँ काका बोलो। तो कहते हैं जब देखे कि अरे आप तो केले के छिलके खा रहे हो। बोले नहीं काका मैं तो केला खा रहा हूँ। बोले अच्छा तो देख तो, नजर नीचे कर तो सही। जैसे ही देखा महाराज बोले माफ करना काका, हमें नहीं पता चलो। इधर विदुरानी क्या कि एकदम भावुक हो गई थी और मैं भी भाव में था, तो मालूम ही नहीं पड़ा कि केले के छिलका खा रहा हूँ। और जो बड़े होते हैं ना जो डांटने लगे किन्हें? विदुरानी काकी को। हमारे विदुर काका डांटने लगे, अरे बावड़ी बहुत दिन के बाद हमारे लल्ला आया और तूने उसे केले का छिलका खिला दिया। महाराज हमारी आवाज का काम है। हरे कृष्णा। तो कहते हैं कि बावड़ी तूने क्या किया? हमारी लल्ला तो बहुत दिन बाद आया और तूने केले का छिलका खिला दिया। थोड़ा तो सोच लेती। इधर महाराज बोलोगा कि अरे लल्ला तू तो मुझे बता सकते तो ना कि मैं केले का छिलका खा रहा हूँ। बोले काकी माफ कर दो मुझे। बोले ऐसा छोड़ो लो माखन खा लियो। जैसे ही विदुर काका ने अपने हाथ से दिया माखन को निकालकर, जैसे ही लल्ला ने अपने मुंह में लिया तो कहते हैं क्या लल्ला कि एक बात कहूँ काका, बुरा तो नहीं मानूंगी? बोले नहीं मानूंगा, बताओ। तो बोले जो स्वाद केले के छिलके में था, विदुरानी काकी जो हमें हाथों से खिला रही थी, उस जो केले के छिलके में जो स्वाद था ये और माखन मिश्री में नहीं है। बोलते हैं क्या कि कन्हैया मैं भाव का भूखा हूँ। भाव ही एक सार है, जो भाव से बसता है महाराज उसका बेड़ा पार है। तो बोली राधे राधे, बोलिए बांके बिहारी लाल की।